Sex without consent in marriage is defined as marital rape, which is a form of domestic violence and abuse. हाल ही में आप सभी ने देखी होगी एक फिल्म चिरैया, दिव्या दत्ता ने जो अभिनीत की है, तो हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा सबके सामने लेकर आ रही हैं। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले किस स्त्री ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई थी? उसका नाम था रुक्मा बाई। उसने कहा था, मेरे शरीर पर मेरा हक है, किसी को भी मेरी सहमति, मेरी कंसेंट के बिना मेरे शरीर को छूने की इजाजत नहीं है। तो आज रुक्मा बाई की आवाज तो वर्षों पहले दब गई, लेकिन दिव्या दत्ता ने उस आवाज को फिर से उठाया है और दिव्या दत्ता को ही आवाज बनाकर, उसके सुर में सुर मिलाकर आज कुछ हम आपके सामने रखने चाह रहे हैं। जब हम किसी की किताब भी लेते हैं तो सामने वाले की रजामंदी होनी चाहिए, उसके बिना हम उसकी किताब भी नहीं ले सकते। लेकिन भारत में शादी के नाम पर आजीवन अधिकार का लाइसेंस स्त्री पर थोप दिया जाता है। क्या शादी एक इंसान की सहमति को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या शादी किसी इंसान की सहमति को खत्म करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है? प्लीज साइड में सब शांत हो। ना शब्द सुनना पितृसत्ता को चोटिल करता है और यह फेज 99% लेडीज कर चुकी हैं, करती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो आगे भी करें इस चीज को। तो इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि पति परमेश्वर है, यह वाक्य हम सभी के मस्तिष्क में बचपन से ही ठूसा जाता है। लोग क्या कहेंगे, यह वो दीवार है जो एक स्त्री को हमेशा कैद रखती है। यकीन मानिए, जो हिंसा बंद दरवाजों के पीछे छिप जाती है वह दिमाग में सबसे गहरा घाव देती है। पति द्वारा जबरदस्ती को नेपाल, यूके और दक्षिण अफ्रीका से जैसे 150 से अधिक देशों ने अपराध माना है, लेकिन भारत ने नहीं। तो भारत में ही दिव्या दत्ता ने ऐसी ही आवाज को उठाया है। देखते हैं कुछ दृश्य हम प्रस्तुत करने आ रहे हैं और मेरी साथी कलाकार हैं सोनल, मुक्ति, अंजलि, रुचि, तन्वी दीदी और मैं खुद। आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि पिन ड्रॉप साइलेंस रखें, तो हम जो भी बोलना चाह रहे हैं तो शायद आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। वी ऑल होप यू टू कोऑपरेट अस। अब आप सभी के सामने प्रस्तुत है फर्स्ट नाइट का दृश्य सीन 1। आज बुखार है। दवाई ले ली तुमने? हाँ, दवाई ली, लेकिन पूरे दिन बुखार रहा है। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत तेज बुखार है। मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा। अरुण, तुम समझो ना, मुझे बहुत तेज बुखार है। नहीं, ठीक हो जाएगा। अरुण, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ ही तो रहा हूँ और ये मेरा हक है तुमको समझना, तुमको जानना। क्या हम एक दूसरे को पहले जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते? जान ही तो रहे और शादी हुई है, मेरा सेक्स तो बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि सेक्स रिलेशनशिप ये मेरा हक है। अरुण, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं, ये मेरा हक है, तुम इसको मुझसे छीन नहीं सकती। अरुण, तुम समझ नहीं रहे हो। अरुण, प्लीज। अब पूजा पति के व्यवहार से आहत हो चुकी है। पूजा? पूजा? नहीं। पूजा? पूजा? क्या कर रही हो इस समय छत पर? अभी गिर जाती। भाभी, क्या हुआ पूजा? मैं कैसे बताऊं आपको भाभी? बोलो बेटा, क्या हुआ? आपके देवर अरुण ने क्या? आपके देवर ने मेरे साथ ही रेप में भाभी।
गंदी बात किसी के मन में भी नहीं आनी चाहिए। और तुम्हारी जुबान पे आ गई। पता भी है क्या कह रही हो? मुझे पता है भाभी। पत्नी धन का मतलब जानती हो? जानती हो पत्नी धन का मतलब? आप कंसेंट का मतलब जानती है भाभी? जानती हैं आप कंसेंट का मतलब? नहीं। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ, जल्दी फ्रेशन अप होके आओ, जल्दी कर। आई एम वेटिंग, आई एम सो एक्साइटेड। पूजा, पूजा, अभी मैं वॉशरूम में हूँ। इतनी देर क्यों लगा रही हो डार्लिंग? आई कांट वेट। अरुण प्लीज, जल्दी आओ पूजा। प्लीज मैंने आपको बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज अरुण। क्यों, क्या हुआ पूजा, क्या हुआ बताओ तो। अरुण मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। दिखाओ, दिखाओ मुझे। अरुण तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्लीज दरवाजा तो खोलो एटलीस्ट तुम। मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी। मैं परेशान हो गई हूँ अरुण तुमसे। पूजा, पूजा, भाभी किसने किया? बताओ पूजा किसने किया? मैंने खुद ने किया है भाभी। क्या? लेकिन क्यों? मैं आपके देवर से परेशान हो गई थी। उनको देखते ही मुझे डर लगता था। मेरा पूरा बदन कांपने लगता था भाभी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा खुद किया है। ऐसा क्या किया? मैंने आपको समझाया था ना भाभी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऐसा किया। डॉक्टर, मे आई कम इन? क्या मैं बैठ सकता हूँ? शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं वो जानना चाह रहा था कि जैसे आप जानती हैं कि मेरी जस्ट अभी अभी शादी हुई है, तो यू नो व्हाट, मैं और मेरी वाइफ फिजिकल रिलेशनशिप कब से रिज्यूम कर सकते हैं? मैं अरुण कुमार, मेरी वाइफ पूजा कुमार, रूम नंबर 5। तुम अब तक बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, आप मुझे शायद किसी और से कंफ्यूज कर रही हैं। मिसेस पूजा कुमार, एज 23, डॉटर ऑफ मिस्टर अनिल अवस्थी, टू डीप मेजर हॉरिजॉन्टल कट ऑन हर प्राइवेट पार्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे आकर ये पूछने की कि फिजिकल रिलेशनशिप कब से रिज्यूम कर? तुम जैसे राक्षस को तो जेल में होना चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। अरुण और उसके भाई की बहन 3-6। क्या सोच रहे हैं? क्यों मुझे छोड़ रहे हैं? भैया, जो कुछ हुआ हम दोनों के बीच हुआ। ये सारे शहर को, सारे समाज को मेरे बेडरूम में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? इससे किसी को क्या लेना देना? इट हैपेंस भैया, हम पति पत्नी के बीच का मामला था। आपने भी तो कभी भाभी, तो क्या बोल ना बोल, मैंने भी तो क्या? नहीं, आपने भी तो कभी ना कभी, अरे मैंने भी तो क्या? आपने भी तो कभी भाभी के साथ, बोल ना, मैंने भी तो क्या?
मर्द हो। सारे मर्द तेरे जैसे नहीं होते। मर्दानगी की बात तो आप रियल नहीं करो तो बहुत अच्छा है। कभी भाभी तो कंट्रोल हुई नहीं आपसे, और आप अच्छे आदमी होते तो इतना रायता ना फैलता। पत्नी है वो मेरी, कोई टीवी नहीं जो रिमोट हाथ में लेकर बैठा रहूं। बीवी को डराने वाला मर्द नहीं, घटिया मर्द होता है। माय फुट। आ गई लौट के वापस। फिर क्या करते दादी? मरी ना हो तुम दादी। परिवार के नाम पे, समाज के नाम पे, जाने किस किस नाम पे हमें व्यवस्थित तरीके से मूड बनाया जा रहा है, और हम हंसी खुशी बनते जा रहे हैं, हजारों सालों से बनते जा रहे हैं, बहुत सालों से बनते आ रहे हैं। तो क्या करें दादी? चुप्पी 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 तोड़नी होगी। चुप्पी समाज का हथियार है, और हम औरतों का निहत्थे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ कर भी नहीं सकते। आवाज उठानी होगी, आवाज। अब बड़ी बहू जो समाज के सामने छोटी बहू के साथ क्या हुआ, इस बात का खुलासा मोहल्ले में सबके सामने करती है। हाँ सर। लुगाइयों की कथा। जब ये दुनिया शुरू हुई ना, तब हम औरतों की बहुत रिस्पेक्ट थी। शास्त्रों में लिखा जा रहा, नारी सर्वत्र पूजनीय। तब ना कोई देख के सीटी ना बजाता था, ना कोई हाथ लगाता था। रावण ने सीता मैया को हाथ लगाया तो राम जी ने पूरी लंका जला दी। द्रौपदी को जिसने भी छुआ, द्रौपदी ने उसके खून से अपने बाल शैम्पू किए। पहले ना हर लुगाई की कथा अलग होती थी। सीता माता की अलग, राधा की अलग, रुक्मणी की अलग, कुंती की अलग। फिर पता नहीं सिस्टम कब बदल गया। हम लुगाइयों के साथ जाने क्या फ्रॉड हुआ कि हम सब की कथा एक जैसी हो गई। पैदा हुई, बच्चे हुए और मर गई। हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए। हमारे पास रह गया तो बस हमारा तन, और एक दिन हमसे वो भी छिन गया। हमारे तन पर भी हमारा अधिकार ना रहा, उस पर भी हमारे पति का अधिकार हो गया। खैर, ये तो थी जग बीती। अब कुछ आप बीती सुनाते हैं, वो सुनिएगा। पूजा, बोल बेटा, बोल पूजा, बोल। मैं पूजा, अरुण की वाइफ, आज आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। मेरे पति अरुण ने मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अरुण रेप्ड मी। बस बहुत हो गया पूजा, घर चलो। नहीं अरुण, नहीं। घर चलो।
मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई अरुण। मैंने आज तक तुम्हारे साथ शराफत से काम लिया, कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। इट डजंट मीन कि तुम सबके सामने परिवार की इज्जत को उछालो। बदतमीज। जानते हो क्या किए हो? जानते हो? माफी मांगो, माफी मांगो अभी। माफ कर दो पूजा, मैं कभी अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। अरुण ये मुझसे अब नहीं होगा। मुझे पता ही नहीं था अच्छा हस्बैंड पसंद। मैंने तुम्हें बहुत क्या मौके होता दिए है? अरुण, मैंने बहुत मौके दिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पूजा, प्लीज मुझसे माफी की उम्मीद ना करना अरुण। माफ कर दो मुझे। अब जब तक इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बन जाता तब तक मैं कानून के पास जाकर या कानून बनने तक लड़ाई लड़ूंगी, और जिस दिन कानून बन गया उस दिन तुम्हें कॉलर से पकड़कर थाने ले जाऊंगी।